नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 673वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ने में आप कुछ समस्या हो रही है। अंग्रेजी अगर आपको पढ़ने नहीं आ रही है, या आप अंग्रेजी पढ़ते समय अटक रहे हैं, या किसी खास वर्ड पे जाकर अटक जाते हैं, या समझ में नहीं आता कि अंग्रेजी जो ये पढ़ा जाता है ये अलग अलग वर्ड मीनिंग कैसे उच्चारण हो रहे हैं, तो ये वीडियो अंत तक आप देखिएगा। सभी समस्याओं का समाधान, यानी आपके दिमाग से जो भी समस्या, जो भी आप इसके बारे में सोच रहे हैं, वो दूर हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर 7 लेटर वाले वर्ड शुरू हैं जो कि जी से, और इस तरह का वर्ड अगर आपको एक बार पढ़ने आ रहा है तो जो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा तो इस वीडियो में इसी तरह के वर्ड और एक टेक्स्ट को भी देखेंगे जो कि एनसीईआरटी बुक से लिया गया। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, समझ बढ़ाना है अंग्रेजी को पढ़ने को लेकर। जी हाँ, तो अगर आपको नहीं पढ़ने आ रहा तो इसका क्या कारण है? तो पहला कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं ये आप जान लीजिए। तो बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि अल्फ़ाबेट किसे कहा जाता है। कुछ लोग जानते हैं, तो जिनमें आप शायद नहीं हैं। तो देखिए, ए से जेड तक जिसे है, ए से ABCD जो आप बोलते हैं, जेड तक जिसमें 26 लेटर, इसी को ही अल्फ़ाबेट नाम दिया गया है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, हम लोग तो ABCD ही करते हैं, अल्फ़ाबेट तो बोलते भी नहीं है। अल्फ़ाबेट अगर बोल भी दे गलती से तो लोग समझे भी नहीं, इसलिए मजबूरन बस ABCD ही बोलते हैं। लेकिन आ डालिए अल्फ़ाबेट बोलने का। अब देखिए, AEIOU, ये 5 मैंने बताया वॉवेल। तो ये वॉवेल्स है, और इस वॉवेल का उच्चारण जो है तो ही आपको अंग्रेजी पढ़ने में जो दिक्कत होती है, समस्या होती है, जो हर एक वर्ड मीनिंग अलग अलग तरह से बोले जा रहे हैं, वो सब इसी कारण से है। इसका एक्चुअली उच्चारण लोगों को पता ही नहीं है कि क्या उच्चारण होता है। मेन जड़ यही है अंग्रेजी नहीं पढ़ने का। देखिए, लोग कहते हैं कि इसका उच्चारण लोगों को पता है, लेकिन नहीं है। इसे 4 से 5 तरह से वॉवेल्स को उच्चारण करते हैं, हर एक को 4 या 5 तरह से उच्चारण करते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। अब जो बचता है वॉवेल्स के बाद 21, वो हमारा कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के बारे में मैक्सिमम लोग जानते हैं, क्योंकि व्यंजन जुड़ा हुआ और ये आम दिनचर्या में भी बहुत यूज होता है, तो इसके बारे में बात होगा। अब देखिए, वर्णमाला के दो मतलब, जैसे कि आपने अल्फ़ाबेट में देखा, उसी तरह वर्णमाला में नहीं है, बल्कि स्वर अलग है, व्यंजन अलग है। स्वर की संख्या 14 है, व्यंजन की संख्या 36 है, मिलाकर जो है 50 हो जाता है, जबकि यह 26 है। तो कहाँ अंग्रेजी और कहाँ हिंदी? हिंदी में 50 और इंग्लिश में 26। बहुत ही असमानता है, फिर भी समानता बनाए रखने के लिए किया गया उपाय, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के सामने लिखा गया, वो भी मैं बताऊंगा डिटेल में। अगर आप हिंदी वाली भाषा में पढ़ते, अगर हिंदी के जो भी शब्द अंग्रेजी में लिखते हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो वही कारण है कि उसका हिंदी या अंग्रेजी नहीं जानते हैं। तो खैर, कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? तो वॉवेल में AEIOU को गायब कर दीजिए, यानी वॉवेल्स को छोड़ दीजिए अल्फ़ाबेट से, सॉरी वॉवेल नहीं, अल्फ़ाबेट से वॉवेल को हटा दीजिए, तो बचता जो है वो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट बोला जाता है। इसका उच्चारण क्या होगा ये जानना। तो देखिए, एक मैक्सिमम 2 तरह से उच्चारण ये होता है, कहीं कहीं एक आध 2 जगह 3 है, और एक्सेप्शन में 4 तरह से उच्चारण होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि बी को क्या बोलते हैं? बी को ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को ड द बोलते हैं। देखिए, डी को ज भी बोला जाता है, तो एक यहाँ ऐड कर लीजिए। एफ को बोलते हैं फ, जी को ग ज बोलते हैं, तो दूसरा ज यहाँ आ गया। एच को बोलते हैं ह, जे को ज बोलते हैं, तीसरा ज यहाँ आ गया। के को क बोलते हैं। तो देखिए, सी से भी क हो रहा है और के से भी क होता है। इन दोनों को याद रखिए। एल से ल होता है, एम से म होता है, एन से ना अड़ा होता है, पी से प होता है, क्यू से क्यू, आर से र ड होता है, एस से स ज होता है। ये 4 ज। तो एक तरह से ज का उच्चारण जिस कॉन्सोनेंट में 4 तरह से हो रहे हैं, जाहिर सी बात है। टी से टता होता है, टी से च श भी होता है। इसके लिए मैं सफिक्स वर्ड दे देता हूँ 4, जिसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं। जैसे TURE को बोलते हैं चर, और TUAL को बोलते हैं चुअल। ठीक है, इधर चुअल मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से उच्चारण समझ पाएँ। इधर चर। देखिए, चर से फर्नीचर बनता है, नेचर बनता है, चुअल से एक्चुअल, फैक्चुअल, है ना, बन जाता है वर्ड। ये सफिक्स वर्ड है। उसके बाद TION से सन होता है, और TIAL को बोलते हैं CL। तो इधर CL भी लिख देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सके। CL, और ये है शन। ये जो हमारे 4 सफिक्स वर्ड है, इससे बहुत सारे वर्ड बनेंगे, जैसे कंडीशन, कॉन्फिडेंशियल, है ना। तो एक वर्ड यहाँ ले लेते हैं, पेशेंट, PATIENT। अब देखिए, ये जो टी है ट बोल रहे हैं, ये टी को जो है
श बोल रहे हैं, ई के लिए एक आर के बाद, तो क्या बोलते हैं पेशेंट, ऐसे नहीं बोलते पेशेंट। सोचिए कि क्या आया या नहीं आया टी आई, तो मेन टी यू और टी आई को ही श बोला गया है। तो ये एक्सेप्शन में लोग जानते भी नहीं है, जाहिर सी बात है, कॉन्सोनेंट में एक्चुअली हमारा व्यंजन में है नहीं, इसलिए नहीं जानते हैं, क्योंकि हिंदी माध्यम से हम लोग पढ़े हैं, इसलिए हिंदी वाले बात को ज़्यादा समझते हैं। कठिन चीज़ ज़्यादा समझते हैं और आसान चीज़ मुश्किल से समझ रहे हैं, क्योंकि कारण ये है कि बताने वाला कोई नहीं है, इसी वजह से जो है प्रॉब्लम हो रही है। अब देखिए भी को, भी में भी वह है, डब्लू में भी वह है, तो भी से भी वह भी होता है, वह भी होता है, तो एक कॉमन ले लीजिए, भी वह के लिए भी या डब्लू। उसके बाद एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को य, जेड को जज है। एक्स से तो वर्ड मीनिंग मिलते भी हैं, लेकिन ई एक्स से ज़्यादा आपको मिलेंगे, लेकिन उच्चारण क्या होगा, एक्स ही होगा, ई एक्स। एग्जीबिशन है ना, एग्जाइल, एग्जिट, बहुत सारे वर्ड मिल जाते हैं, लेकिन एक्स ही बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों वॉवेल जो कि हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया कि 4 से 5 तरह से वॉवेल का उच्चारण होता है। जैसे ए का उच्चारण 4 तरह से होता है, कौन कौन सा होता है आप क्या जानते हैं? सोचिए, आप ए को तो यही बोलते हैं ना, लेकिन ये भी 3 अलग है। उसके बाद ई का उच्चारण क्या क्या जानते हैं? तो ई का उच्चारण आप छोटी बड़ी कोई एक ही जानते होंगे, लेकिन इसके अलावा भी तो है। आई का उच्चारण क्या जानते हैं आप? तो आई को आई ही बोलते हैं, लेकिन इसके अलावा भी तो ये है। ओ का उच्चारण क्या जानते हैं? ओ को ओ बोलते हैं, इसके अलावा भी है। यू का उच्चारण क्या जानते हैं? यू का उच्चारण यू ही जानते हैं, तो इसके अलावा भी है दोस्तों। जी हाँ, यही वजह है आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं। डबल ओ वाला भी एक ले लीजिए, वॉवल से हट के डबल वॉवल्स है, तो इसका उच्चारण ऊ जानते होंगे, लेकिन इसके अलावा भी है। यही जो इसके अलावा जो उच्चारण है, उसके अलावा जो है इसका उच्चारण आप नहीं जानते, जिस कारण से वर्ड्स अलग अलग वर्ड्स अलग अलग तरह से पढ़े जा रहे हैं, जिसके कारण दिक्कत हो रहा है पढ़ने में लोगों को। मान लीजिए कि एक रिमेंबर वर्ड मैं लिख लेता हूँ, रीमेंबर, रीमेंबर। अब बताइए, इसमें 3 ई है। पहला ई के लिए जो है छोटी ई का इस्तेमाल किया गया, दूसरा ई के लिए ए का, तीसरा ई के लिए अ का, है ना। ये देखिए अब कैसे पढ़ेंगे, ये री मेम है ना, एम ई एम, मेम हो गया, तो मेम, बी ई आर, बर, क्या उच्चारण करते हैं? रिमेंबर। तो ये हमारा है, यहाँ इसमें आ लगा हुआ रिमेंबर। तो हर एक वर्ड मीनिंग अलग अलग पढ़ा जाता है, वो मैं भी बताऊंगा पढ़कर। वर्ड्स पे ध्यान देंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा आपको। तो चलिए व्यंजन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको हिंदी में नाम नहीं किसी का लिख पा रहे हैं, कोई पता अंग्रेजी में नहीं लिख पा रहे हैं, कोई अंग्रेजी हिंदी का अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो व्यंजन और स्वर को आपके पास जो है अंग्रेजी में जानकारी कम है, इसके वजह से। देखिए व्यंजन और स्वर को मिला देने से ही अक्षर बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्षर बनते हैं, और अक्षर को अक्षर में मिला दीजिएगा तो हमारा एक बन जाएगा शब्द। जी हाँ दोस्तों, शब्द, और शब्द को शब्द में जोड़ देने से बन जाते हैं वाक्य, यानी कई शब्द को जोड़ने से वाक्य बन जाते हैं। तो ये सीक्वेंस है। स्वर का संख्या 14 है। अगर कोई भी व्यंजन में कोई भी स्वर मिलेगा, उसी हिसाब से अक्षर बन जाएगा। ये जितने भी व्यंजन है, इसका उच्चारण आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्वर का कर पाते हैं। अब देखिए क है, तो ये अपने आप में अधूरा है। जब तक इसमें अ नहीं मिलेगा, हम लोग इस तरह से क नहीं लिख पाएंगे। इस तरह से इसका मतलब है कि क में अ मिला हुआ है। अगर लिखना है को, है ना, ऐसे, तो इसका मतलब क में ओ मिला हुआ है। लिखना है क, तो इसका मतलब क में अ मिला हुआ है, तभी ये क बना है। तो इसी तरह अंग्रेजी भी करते समय क प्लस ए से क, अगर यू कर दीजिएगा तो हो जाएगा कौ, है ना। तो स्वर को भी अंग्रेजी याद रखना होगा, व्यंजन का भी। तो क का के, ख का केच, ग का जी, घ का जी एच, अंगा का एन जी। ये लोग याद नहीं रखते हैं, भूल जाते हैं, इससे याद रखिए। च का सी ए, छ का सी डबल ए, ज का जे, झ का जे, य का वाई एन। तो दोस्तों ये जो य है, इसको भी लोग ध्यान में नहीं रख पाते हैं, भूल जाते हैं, तो आप याद रखिएगा। अब ट का टी, ठ का टी एच, ड का डी, ढ का डी एच, और ण का एन। त का टी, थ का टी एच, द का डी, ध का डी एच, और न का एन। तो दोनों का अंग्रेजी समान था, इसलिए मैंने एक ही बार में लिखा है दोनों के नीचे।
प का पी, फ का पी एच, ब का बी, भ का बी एच और म का एम। अब देखिए य का वाई, आर का र का आर, ल का एल, व का भी डब्ल्यू, तालाब श का एस, मूर्धन्य श का एस और दंत स का एस, ह का एच, अक्षत्रज्ञ ये संयुक्ताक्षर है, इसको याद रखिएगा, लोग ये भी भूल जाते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप समझ चुके होंगे, अब व्यंजन पे चलते हैं, सॉरी स्वर पर। तो देखिए स्वर जो है, स्वर की संख्या 14 है और इसे इस तरह से आप याद कर लीजिए ताकि बहुत ही आसान हो। देखिए अ, आ, ई, तो ये ह्रस्व ई दीर्घ, उ ह्रस्व दीर्घ, री ह्रस्व दीर्घ। अंग्रेजी ये होंगे तो अ सिंगल, अ का मतलब अ का ए, आ के लिए डबल ए, लेकिन ज़्यादातर ए ही लिखते हैं इसकी जगह, आ के लिए भी। आई, ई का आई, बड़ी ई का डबल ई, ऊ का यू, बड़ी यू का डबल ओ, री का आर ई, बड़ी री का आर डबल ई। उसके बाद ए का ए, आई, ओ, औ, अन, अ। जिसमें देखिए ये जो 3 है बहुत ही दिक्कत वाली है, तो समझेंगे यहाँ पर। तो ए का ई, आई का ए, आई, ओ का ओ। अब देखिए औ का ए, यू, अन का ए, एन, अह का ए, एच। तो अगर आपको नाम नहीं लिखने आ रहा है तो यही कारण है कि आपको स्वर और व्यंजन का सही यूज़ नहीं आ रहा है, इसी वजह से आप किसी का नाम नहीं लिख पा रहे हैं। देखते हैं अक्सर मैं मोबाइल में देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो नाम को शॉर्टकट में लिखते हैं या स्पेलिंग मिस्टेक रहता है, शायद जल्दीबाजी में हो या जानबूझकर उनको शायद पता ना हो। लेकिन खैर अब दूसरे की कमी निकालने से अच्छा कि अपने जो है अपनी कमी को देखें और अपना चीज़ जो है, अपना जो भी कमियाँ है उसको दूर करें। तो अगर नाम लिखने में दिक्कत हो रहा है या कोई भी हिंदी से अंग्रेजी लिखने में दिक्कत हो रहा है या इंग्लिश हिंदी का इंग्लिश पढ़ते हैं, देखिए जब न्यूज़ पढ़ते हैं या कोई इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें तो मैक्सिमम वर्ड जो है आपको जब कोई स्थान का किसी का नाम का तो मेंशन होगा तो आपको तो वही पढ़ना होगा, वैसे ही पढ़ना होगा, स्वर व्यंजन का सहयोग लेके ही पढ़ना है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। तो चलिए आगे बात करते हैं। और दोस्तों जिनको नहीं पढ़ने आता वो मेरे साथ पढ़ेंगे फिर बाद में, ताकि 60-65 वर्ड जो 1.5-2 मिनट में एक बार बोल ले। देखिए जवान पर इंग्लिश वर्ड चढ़ेंगे तभी तो आप इंग्लिश वर्ड्स को पढ़ पाएंगे। तो क्या लिखा हुआ है दोस्तों, गैसलेस, ठीक है, गैसलेस, गैसोहॉल, गैस्पर्स, गैस्पिंग, गैसर्स, गैसियर्स, गैजली, गैसिंग, गैस्टर्स, गैस्टिंग, गैस्ट्रल, है ना। और ये देखिए गाउजर्स, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। गैस्ट्रिया, गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिन, गेटस, गेटस, गेटॉक्स, गेटमैन, गेटमेन, गेटवे, गैदर्स, गाउचर, गाउचोस, गाउड्री। नेक्स्ट है गॉडियर, गॉडीज, गॉडिली, गॉफर, गॉजिंग, गॉमिंग। अब देखिए गॉन्टर, गॉन्टली, गॉन्ट्री, गाउसस। नेक्स्ट है गॉजियर और ये गॉजली। दूसरे स्लाइड में चलिए, कम से कम इतना तो आप 33 वर्ड यहाँ पर देख चुके एक साथ और उच्चारण कर भी चुके होंगे। गैवेजेस, 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 एक के बाद ये आया, मैं बताऊंगा कैसे पढ़ा जाता है। गेवेल्ड, गेवियल्स, गेवोट, ग्वाकस, ग्वाकियर, ग्वाकीज, ग्वाकिली, ग्वाकिंग, ग्वाकिस, ग्वापस, ग्वापिंग, गेनेस, गेजोबोस, गेजेबोस, गेजेनिया, गेजेबोस, गेजली, गेजेट, गैजम्प्स, गियरबॉक्स, गियरिंग, गेकिंग। अब देखिए गेकॉज, गीगा, गी कियर, गीजर्स, गीसॉस, जिलेबल, जिलाड्स, जिलैंड्स, जिलेटेड, जिलेटेड, जिलेट्स और जिलाटिन। तो दोस्तों ये थे वर्ड्स जो कि तेज़ी में मैंने पढ़े और इसको मैं तोड़ कर ही बताऊँगा कहाँ कहाँ से पॉज लेंगे या जो है वोवल से उसका उच्चारण कैसे होगा, क्योंकि इसमें पार्ट्स ऑफ वर्ड तो हैं लेकिन कुछ कम है, तो फिर भी मैं बताऊँगा पार्ट्स ऑफ वर्ड। उसके बाद दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो अमृतसर इंग्लिश यूट्यूब को सिर्फ टाइप कीजिए, यहाँ सारे वीडियो को लिंक मिलेंगे। वीडियो की संख्या 800
60 के आसपास हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कुल वीडियो की संख्या। अब अगर आपको पढ़ने नहीं आता तो पढ़ने से तो वीडियो हैं इतना, वीडियो से क्या, अगर पढ़ने पक्का है गारंटी के साथ। लिखने नहीं आता है तो लिखने आ जाएगा, अगर बोलने नहीं आता है तो बोलने भी सीख जाएगा। जब लिखना आएगा तो बोलना भी तो आएगा ही। और दोस्तों सब कुछ सीखेंगे विद ईजी स्टेप। ना तो ग्रामर की बुक लेना, ना ही आपको मोटिव डिक्शनरी खरीदना है। बस खरीदना तो 5-6 रजिस्टर कॉपी खरीद लीजिए, और जो भी वीडियोज़ आता है उसका स्क्रीनशॉट लेते हुए या पहले के वीडियो देखिए, स्क्रीनशॉट लेते हुए आपको नोट करते चलिए। जो भी मैं बताता हूँ उसको काम करिए, यही आपका होमवर्क रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों अंग्रेजी पढ़ने यहाँ सीख रहे हैं हम लोग, और देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर पे सारे सेंटेंस सेट कर दिए गए हैं, इसलिए बहुत ही ईजी वे में आप करेक्ट लिखना सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों ये देखिए, ये जो टेक्स्ट देख रहे हैं आप, ये टेक्स्ट मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, एनसीईआरटी की बुक्स को स्टैंडर्ड बुक माना जाता है। इसमें वैसे ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो कि आपको अनेकों बार मिलेंगे। कुछ हल्का भी है, कुछ अब टेढ़े भी है, यानी कि हार्ड वर्ड्स भी हैं। कैसे पढ़ेंगे या कौन सा, जैसे कि मैंने बताया कि इस स्लाइड के बाद आपको कोई भी टेक्स्ट को पढ़ने में बहुत ही आसान और बहुत ही सरलता से आप किसी वर्ड को पढ़ सकते हैं। शॉर्टकट है, क्योंकि इसमें मैं बात करूंगा पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में। पार्ट्स ऑफ वर्ड यानी कि कोई भी वर्ड जो है अपने आप में कई वर्ड से मिलकर बनता है। उन पार्ट्स ऑफ वर्ड को अगर समझ जाते हैं तो वाकई में दूसरा वर्ड भी पढ़े, क्योंकि बार बार निरंतर किसी न किसी अंग्रेजी के वर्ड में आ ही रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सर्कल मैं करूँगा। तो देखिए शुरू में जो लगेंगे वो होंगे प्रीफिक्स, जो बाद में अंत में आते हैं वो है सफिक्स वर्ड है। बीच में वॉवेल्स के थ्रू भी पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये शॉर्टकट है, लेकिन अच्छा ज़्यादा वही माना जाएगा ताकि उसमें बहुत सीख सकते हैं। इसमें एक सेमी लिमिटेशन भी है। तो देखिए, इन इंडिया रोड्स आर क्लासिफाइड। क्लासिफाइड लोग बोलते हैं, क्लासिफाइड वो भी बोलते हैं, स्टाइल में क्लासिफाइड बोलते हैं। क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 6 क्लासेस। ठीक है, क्लासेस अकॉर्डिंग, ING को इंग बोलते हैं, ये हमारा सफिक्स वर्ड है। टू देयर कैपेसिटी, लुक एट द मैप ऑफ द ने, देखिए TIN को बोलते हैं सन, तो नेशन, और इसके साथ लगे अल, तो नेशनल हाईवेज एंड फाइंड आउट अबाउट द सिग्निफिकेंट रोल प्लेड by these roads। गोल्डन, ये इनको इन बोलते हैं, गोल्डन क्वाड्रिले, है ना, ले टर बोलिए या ट बोलिए, इसमें अल जोड़ दीजिए, लेटरल क्वाड्रिलेटरल सुपर, ER को बोलते हैं, P के साथ लगा तो पर हो गया, सुपर हाईवेज। द गवर्न, ER को बोलते हैं, तो V लगा तो वर हो गया, N लगा गवर्न हो गया। ENT को एंट बोलते हैं, M लगा तो मेंट हो गया, L लगता है M के। ENT से बहुत वर्ड बने, जैसे मेंट, लेंट, सेंट, रेंट, है ना, जेंट, नेंट, टेंट। तो यहाँ मेंट है, ज़्यादातर मेंट ही रहता है। तो ये देखिए, द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड, ईडी हो गया, लॉन्च्ड ए मेजर रोड डेवलपमेंट, ENT को एंट बोलते, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंकिंग दिल्ली कोलकाता। देखिए आ गया ना, मैंने बताया था कि हिंदी में अगर व्यंजन और स्वर का अंग्रेजी आप नहीं जानेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। मान लीजिए लिखा हुआ दिल्ली, तो दिल्ली के लिए हिंदी है ना, हिंदी शब्द है कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली। तो ये सब पढ़ना होगा, स्वर व्यंजन के सहयोग से ही पढ़ पाते हैं या लिख पाते हैं। दिल्ली बाय 6 लेन, एक के बाद ही आया तो ये चरण एक आए के रूप में हुआ। तो 6 लेन सुपर हाईवेज, द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स लिंकिंग, ING को इंग बोलते हैं, लिंकिंग श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर एंड कन्याकुमारी, तमिलनाडु एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग सिलचर, असम एंड पोरबंदर। देखिए गुजरात आर पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। द मेजर ऑब्जेक्टिव, TIV को बोलते हैं टिव,
ऑफ दिस, है ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सुपर हाईवेज इज टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज। IES को इज बोलते हैं, तो मेगा सिटीज ऑफ इंडिया। दिस हाईवे projects are being implemented by the नेशनल, बोलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, शॉर्ट में बोलते हैं NHAI। दोस्तों इस तरह से आप पढ़ सकते हैं और इसके बाद मैं समझ सकता हूँ कि बहुत कुछ समझ चुके होंगे कैसे पढ़ा जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दोस्तों देखिए कैसे वर्ड्स को तोड़कर पढ़ा जाता है, ये समझिए। तो अ का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हुआ, ए का उच्चारण। तो गैस हो गया, ESS को ऐसे बोलते, तो गैसलेस हो गया। अब देखिए गैसो होल, गैस पर्स, यहाँ इस तरफ लिखा हो उसको ध्यान दीजिए। गैसपिंग, गैसर्स, गैसियर्स, गैसली, गैसिंग, गैस्टर्स, गैस्टिंग, गैस्ट्रल, गाउजर्स। नेक्स्ट है गैस्ट्रिया, गैस्ट्रिक, गैस्ट्रीन, गेटस, गेट ऑक्स, गेटमैन, गेटमेन, गेटवे, गैदर्स, गाउचर्स, गाउचोज, है ना, गाउचोज, गाउड्री। नेक्स्ट है गाउडियर, गाउडीज, IES को बोलते हैं, तो गाउडीज हो गया। गाउडिली, गाउफर, गाउजिंग, गाउमिंग, गाउंटर, ER को बोलते हैं, गाउंटर हो गया। गाउंटली, गाउंट्री, गाउसेस, गाउजियर और गाउजली। तो ये दोस्तों गाउजली यहाँ देखिएगा। चलिए दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। जो अगर डाउट है तो आप यहाँ पर रुक कर अच्छे से देखिए कि कैसे कहाँ पर मैंने क्या बोला। वीडियो को पॉज करके देखें, हालांकि यहाँ पर हिंदी भी लिख दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट स्लाइड। और चलिए पहला है गैवेजेस, ए के बाद ई आया है इसलिए उच्चारण ए का यहाँ पर ए के रूप में, पहला ए का उच्चारण ए के रूप में, गैवेजेस। गेवेल्ड, गेवेल्ड चूँकि ए के बाद ई आ गया तो गेवेल्ड हो गया। गैबियल्स, गेवोट, ग्वाकर्स, ग्वाकियर, ग्वाकीज, ग्वाकली, ग्वाकिंग, ग्वाकीज, ग्वापर्स। नेक्स्ट है ग्वापिंग, गेनेस, ESS को ऐसे बोलते हैं तो लगा तो नेस, गेनेस, गेजाबोज, गेजानिया, गैजानिया, गेजबोस, गेजेली, गेजेट, गेजम्प्स, गियर बॉक्स, गियरिंग, गेकिंग। नेक्स्ट है गेकॉस, गेकॉज, गीगा, गीकियर, गीजर्स, गीसास, जे लेवल, ABLE को एबल बोलते हैं, जे लेवल हो गया। जेलार्ड्स, जेलैंड्स, जेलेटेड, TD को टेड बोलते हैं, जेलेटेड, जेलेट्स, जेलाटिन। दोस्तों इस तरह से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। जी हाँ, तो कोई दिक्कत हो पीछे जरूर वीडियो को बैक करके आप अच्छे से समझ लीजिए। और कॉपी पे नोट करते समय देखिए क्या कीजिए कि कॉपी पे लीजिए, मैं हमारे द्वारा जो सुना गया मोबाइल को पलट कर 2-4 वर्ड को नोट करके लिखिए। अगर लिख पा रहे हैं तो समझ पा रहे हैं कि कैसे लिखा जा रहा है। अब बचा दोस्तों कि जो हमारा दिमाग में नहीं रहता है वो कारण क्या है, कुछ हो जाता है। आप पढ़ेंगे अजीब लगेगा, ऐसे ही पढ़ते रह जाते हैं जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, समझ नहीं आता। इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ कैसे याद होगा। तो सभी वॉवल में आ तो है ही, है ना। उसके बाद ई और आई में देखिए डबल ई वाला 2 बढ़ जाता है, यानी कि 5 में से 4 यहाँ हो गया और यहाँ पर 2 हो गया। अब देखिए
ओ देखिए यहाँ से ओ यू डबल ओ में ऊ आ जाता है, यानी कि 4 में से 3 यहाँ पर हो जा रहा है। यहाँ पर सॉरी यहाँ 3 हो रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ 5 में से 3 यहाँ हो गया। अब यू को तो यू बोलते ही हैं जो कि लिखा हुआ है, ओ को बोलते हैं लिखा हुआ, आई को आई बोलते हैं लिखा हुआ, ई को ई बोलते हैं, ए भी बोलते हैं, आई को ए आई भी बोलते हैं। तो यहाँ पर समझने के लिए मैंने बताया था। अब देखिए पुराने वर्ड्स को लीजिए, जैसे ए से, ई से, आई से, ओ से, डबल ओ से लिया मैंने, लेकिन आप करना है कोई भी वर्ड लीजिए, कहीं से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और उनको देखिए जो भी उसमें वॉवल्स, उस वॉवल्स पे ध्यान दीजिए। जैसे मैंने ए वाला है, आप ए वाले पे ध्यान दे, मैं देने को बता रहा हूँ, आप कुछ भी जो भी हो देखते रहिए, चाहे कोई भी वॉवल्स हो। तो ए वाला मान लीजिए मिल गया आपके पास, कंपनी। कंपनी में ए का उच्चारण क्या हुआ भाई, तो अ हुआ है। दोस्तों सॉल्ट में जैसे ए का उच्चारण जो है आ के रूप में होता है। केयर बोल रहे हैं, केयर में ए का उच्चारण क्या हुआ, ए के रूप में। मैप बोल रहे हैं तो मैप में ए का उच्चारण हुआ ए के रूप में। इसे परफेक्ट बोलते हैं, जिसमें 2 ई है, पहला ई दूसरा ई। तो पहला ई का उच्चारण जो है वो आ के रूप में हुआ है, दूसरा ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ है। अब देखिए प्रीफिक्स में जो ई है उसका छोटा ई भी समझ सकते हैं, बड़ा ई भी समझ सकते हैं। 10 में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ है। सर में आई का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ है, जबकि फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में। लाइन में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में। सन में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में, है ना। आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी ओ के रूप में। और दोस्तों लोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है। अब देखिए यू वाला में, तो ब्यूटी बट में यू का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ। अब पीयूटी को जो है पुट बोलते हैं, पीयूटी पुट, न कि पट। तो यू का उच्चारण यहाँ पर ओ के रूप में हुआ है। ट्यून में यू का उच्चारण जो ई यू के रूप में हुआ। अब देखिए एफ एल डबल डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है दोस्तों अ के रूप में हुआ फ्लड, जबकि एल डबल ओ के लुक में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हुआ। तो ये तो मैंने सेपरेट किया था। आप कोई वर्ड लीजिए और इनमें से कोई भी वॉवेल जो भी आता है उसका उच्चारण देखिए वहाँ पर क्या हो रहा है, पुराने वर्ड्स पे। फिर बाद में नए वर्ड्स खुद ब खुद समझ में आने लगे कैसे पढ़े जाते हैं या क्या दिक्कत हो रही है आपको। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वैसे लोगों को शेयर कीजिए जो कि वाकई में इंग्लिश सीखना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में। और आप ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है, और चैनल को सब्सक्राइब करने का दूसरा तरीका ये है, और प्लेलिस्ट का लिंक है यहाँ पर है दोस्तों। इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन, धन्यवाद दोस्तों।